आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं कि मीरा भाईंदर नायगांव की खाड़ी बन चुकी है मौत की खाड़ी। मीरा भाईंदर के लिए सूर्या डैम से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम यहां पर चल रहा था, तभी राकेश यादव नामक जेसीबी चालक पानी के अंदर गिर गया। लगभग 12 दिनों से एक मजदूर जेसीबी मशीन के साथ पानी में डूबा है। प्रशासन उसे निकाल नहीं पा रहा है, ये उसकी फेलियर सामने नजर आ रही है। LNT MMRDA का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो विफल होता नज़र आ रहा है। 12 दिन हो चुके हैं उसको डूबे हुए। मजदूर की पत्नी, उसके बच्चे, उसका पिता 12 दिनों से वहीं सड़क पर बैठे हैं, अपने बेटे की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं। चुनाव का समय होने के कारण प्रशासन ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। 7 जून को एक स्थानीय रिपोर्टर ने जब ग्राउंड से रिपोर्टिंग की, तब ये मामला जो है प्रकाश में आया। परिवार की क्या मन स्थिति होगी हम कल्पना कर सकते हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, बच्चे आंखें बिछाए बैठे हैं पिता को देखने की चाह में। ये संगठन और कुछ वहाँ यादव संगठन है, कुछ ये NGOs हैं और उनके कुछ और लोग हैं जो वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने जब ये आवाज़ लगाई, जब ये खबर सबको मिली, तब यादव समाज संगठन, हक के संगठन, आम आदमी पार्टी, पत्रकार व कई लोग वहाँ पहुँचे। तब पुलिस प्रशासन, LNT के NDRF के जो आला अफसर हैं वो हरकत में आते हैं और तब जाकर के थोड़ा सा ये नज़र आता है कि उस मज़दूर को बचाने की जो मुहिम है वो अब तेज़ होगी। लेकिन ऐसा क्यों है? वो एक गरीब मज़दूर था, इसलिए उसके लिए ऐसा काम नहीं हो रहा है या कोई और कारण है? फेलियर नज़र आ रही है प्रशासन की, पूरी फेलियर कि इतना डिजिटल भारत कहा जा रहा है, लेकिन 12 दिन से उसको निकाला नहीं जा रहा है। देख लीजिए, संगठनों ने आके वहाँ जब आवाज़ उठाई, तब पुलिस प्रशासन और ये सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं और बता रहे हैं कि रेस्क्यू काम बहुत तेज़ी से चलेगा। तब इन लोगों ने उनके लिए कंपनसेशन से लेके, उनको मुआवजा देने से लेकर उसकी लाश कब तक निकलेगी इसके वादे लिए। आइए देखते हैं। प्रशासन LNT के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। क्या कहेंगे इसे? 12 दिनों से एक शख्स जेसीबी मशीन के साथ 15 से 20 मीटर पानी के अंदर चला गया है और प्रशासन उसे एक्सीडेंटल केस बताकर ख़त्म करने की कोशिश करने की जुगाड़ में लगी थी। लेकिन ये भनक मिलने के बाद इतने सारे संगठन, पत्रकार वहाँ जमा हुए, जिसकी वजह से थोड़ी सी हलचल हुई। लेकिन कितनी विडंबना है कि डिजिटल भारत में 12 दिनों से पानी में से एक लाश तक नहीं निकाली जा रही है। आइए सुनते हैं वो लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं। मैं सुखदेव बख्शी आके की तरफ से आज यहाँ पर CPM और आम आदमी पार्टी सभी लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया, जिसके अंतर ये जो मजदूर है वो एक मलबे के नीचे यहाँ पर दबा हुआ है। कम से कम 10 से 12 मीटर 15 मीटर मलबा के नीचे वो बॉडी दबी हुई है। उसको निकालने के लिए 10-11 दिन से प्रयास हो रहा था, पर वो अभी तक निकली नहीं। तो इसलिए हम उस परिवार का आवाज़ बनकर उन परिवार की मदद के लिए आज यहाँ पर आए। और आज MMRDA और LNT दोनों कंपनियों की तरफ से आश्वासन मिला कि हम 2 दिन में उस मृतक की बॉडी को निकाल लेंगे और परिवार को एक निश्चित मुआवजा जो है वो परिवार को दिया जाएगा। में बैठेगा, हम लोग घोषणाबाजी, नाराबाजी से चालू करेगा। जब ये लोग है मीडिया वाला लोग लाइव प्रोग्राम में डालेगा, बाद में अपने जो लोग खास सुनते हैं उन लोग इधर आना शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे भीड़ निर्माण होते हैं। तब अधिकारी लोग ऊपर भी बराबर होते हैं। हम ये कामगार संगठन का पूरा मुंबई का अध्यक्ष है। जो लेबर लोग होते हैं ना, ऐसा कोई भी घटना होते है तो हम लोग जिस तरह से हम लोग उसका पास जाते हैं, उस तरह से न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों को पूरा मदद के लिए हम लोग आए हैं। अभी आप साथ में हम लोग बैठेगा, हम लोग धरना चालू करेगा, हमारा आंदोलन चालू रहेगा। तब हमारा जो लोग सुनेगा वो लोग सब आप लोग का समर्थन के लिए आना चालू हो जाएगा। तब अपन एक लंबा इसका अंदर से भी बैठ के हम लोग करेगा। आप लोग को सब सहमत है? देखिए, आप 10 दिन बैठे थे, हमको जब पता चला, मैं यहीं पे रहता हूँ, हमको पता चला तो हमको लगा ये तो गलत है। अभी कोई अमीर आदमी का कुछ हुआ होता तो इतना टाइम नहीं लगता। 1 रुपये भी आपको मिला नहीं, आपका बच्चे को भी आपको किसी को कुछ मदद नहीं मिला, तो आप बेफिक्र, आपके लिए हम आज आपको कोई बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 10 दिन आप ये सड़क में आके बैठा हुआ है, वो अपना आज भी बता नहीं सकते। आज 25 फीट और नीचे है, और तो और कितना नीचे कोई बंद नहीं।
कोई टेक्नोलॉजी का काम इधर हो रहा नहीं है। तो इतना बड़ा एलएनसी ऐसा कंपनी को दिखे, एसआर एंटरप्राइजेस भी बोल रहे हैं हमारे पास में कितना टेक्नोलॉजी, हम इसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की जवाबदारी किसका है? महाराष्ट्र शासन है। शिंदे सरकार क्या कर रहा है? अलग अलग राज्यों से माइग्रेंट वर्कर को लेके आते हैं। डेली बॉम्बे में 4 लोगों का मौत होते हैं, जिम्मेदार कौन है? ना उन लोगों को कोई फैसिलिटी मिलते हैं, ना उसको परिवार को कोई फैसिलिटी मिलते, कुछ नहीं मिलते। वो उसका ये लोगों का नाम पे 22,000 करोड़ रुपए उधर ही वेलफेयर बोर्ड में पड़ा है। कभी कभी जो लोगों को मैयत गांव में भेजने के लिए चंदा उठाना पड़ता है, ये तो कभी हमारा ऐसा लोगों को ये बॉडी लेके आकर सीधा वेलफेयर बोर्ड के पास में रखते हैं, भैया तुम उसका जवाबदार ले ले। ये महाराष्ट्र का वेलफेयर बोर्ड का परिस्थिति है। अगर ये मजदूर का पैसा है और ब्लड टेस्टिंग करने के लिए 4,000 करोड़ रुपया निकाल दिया, अभी ये लोगों को खाना देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए निकाल दिया। हम लोग बोर्ड का मेंबर है, हमको पता ही नहीं है पैसा 22,000 में 8,000 करोड़ रुपए कौन राइट ऑफ किया दिया। इलेक्शन में पैसा निकाल के अपना काम कर दिया। ये मजदूर का क्या हालत है? ना आपको इधर कोई बैठने के लिए व्यवस्था दिया, ना कोई पानी का प्रबंध किया, ना आपको कोई टॉयलेट का व्यवस्था किया। आप उत्तर प्रदेश के अंदर से आके आप इधर पड़ा हुआ है, हम आपका साथ में खड़ा है, हम आपका साथ में अभी बैठेगा, आप भी बैठो, हम धरना चालू करेगा, फिर हम लोग देखेगा किस तरह से लोग आएगा। अभी अपनी बैठने चालू करेगा। सर आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा पहले तो मैं। मेरा नाम के नारायण है, CID का राज्य उपाध्यक्ष है, बांधकाम नाका कामगार संगठन का मुंबई का अध्यक्ष है। आप जो अभी इतने आंकड़े बता रहे थे कि इतना फंड था, इतना जमा है, इतना मदद के लिए है, इतना मेडिकल के लिए है, वो ये लोग यूज कर रहे हैं, आखिर उस पर कंट्रोल किसका है? कैसे हमको पता चलेगा? देखिए, हम ये मुद्दा के ऊपर ये मजदूरों को ये पैसा, ये मजदूरों के लिए 1% भरने के बाद में ये मजदूरों को अधिकार के लिए वापरने वाला ये पैसे 22,000 करोड़। आज भी महाराष्ट्र के अंदर माइग्रेंट वर्कर को इधर लेके आके काम करवा रहे। काम करवाने के बाद में मैयत होएगा तो मैयत गांव में बेचने के लिए भी भीख मांगने का अवस्था। ये विवेक कुंभार जो हमारा जो बोर्ड है कल्याणकारी मंडल का, जो बोर्ड का जो अधिकारी है, चेयरमैन है, सुन लीजिए विवेक कुंभार, इस तरह से जो घटना हो रहे, आज वो परिवार रोड पे आके सड़क में आके सो रहे, ना पीने का पानी है, ना खाने का कोई साधन है, कुछ नहीं। और लोगों के लिए आप कभी इधर आके कोई संवेदना किया? एक दिन में बॉम्बे ऐसे शहरों में 4 लोगों का 3 लोगों का मौत हो जाता है। उसका कारण है ये सरकार का लापरवाही, उसका कारण है। अभी आपका क्या अगला स्टेप क्या है? कैसे स्टेप है? हमारा तमाम लोगों को कॉल दिया गया है और लोगों को पूरा भी इधर आएगा। ये धरना का व्यापक रूप देगा। तब तक उसका काम का प्रोजेक्ट में जो खाली दिखाने के लिए 8 घंटा 10 घंटा काम करके अपना कर्म करेगा, टेक्नोलॉजी का वापर LNT इधर नहीं करेगा, तब तक हम इधर से उठेगा नहीं है। सारा लोगों को हम इधर का कॉल करके इधर बुला रहे हैं। इस राकेश यादव का पूरा परिवार को न्याय देना ये एक मानुष के हिसाब से हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य होते है, एक जिम्मेदारी होते हैं, और निभाने के लिए हम लोग आए रहे। हम ये सरकार से टकराने के लिए मुद्दा, तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। शिंदे सरकार देश का आर्थिक राजधानी में इस तरह से घटना होते है, सरकार सोया हुआ है, सरकार ध्यान क्यों नहीं देते है? सिर्फ उल्टा और पुलिस प्रशासन लोगों को, परिवारों को डराते हैं। क्यों डरने से वो भागने वाले हैं क्या? अलग अलग राज्यों को इधर बुला के मरवाने का जो काम कर रहे हैं, तुम काय का टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहे हैं? तुम्हारा पास में रहते वाला फंड लोगों को क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है? ये सारा मुद्दा है। अभी इनके न्याय के लिए आप इनके साथ धरने पे, उसका सामने धरने में बैठेगा, तब तक उसका बॉडी नहीं मिलेगा, लगातार हम इधर ही रहेगा। जी, मेरा नाम लक्ष्मी शंकर यादव है, यादव सिंह मुंबई का कोषाध्यक्ष हूँ। और हम इस घटना के बारे में जैसे ही जानकारी मिली कल हमें, तो हम लोगों ने कमेटी के साथ आए और इस पूरी घटना का मुआयना किया। यहाँ के मीरा भाईंदर कमिश्नर से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और ये लापरवाही LNT ने की है। मैं इस LNT का काम सस्पेंड करने की मांग करता हूँ राज्य सरकार से, और मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब से मांग करता हूँ कि इनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया शिंदे सरकार 1 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर महानगर पालिका इनको सुनिश्चित करके इनके परिवार को आश्वासन दे कि इनके जो
पत्नी है राकेश जी की, जो 3 बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए मैं 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया संघ सरकार से, 1 करोड़ रुपया मुंबई मीरा भाईंदर से मांग करता हूँ। परिवार के सदस्य इन परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे घटनाक्रम में हम इनके साथ खड़े हैं। यादव सिंह खड़ा है। परिवार से बात करने पर लग रहा है कि पुलिस और इनके कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों के लोग मिलकर के इसको एक्सीडेंटल केस बनाने की कोई नहीं आया, क्योंकि मजदूर है, लोगों से बात वोट किया, नहीं है। वो सवाल उन्हें है गुमराह कि हम चाहते हैं कि यहाँ का करके एमएलए आए, ना यहाँ के एमपी आए, मतलब यहाँ के जो प्रशासन है खत्म करना चाहिए। एक्सीडेंटल नहीं है, ये एल&टी कंपनी की लापरवाही है, जिस लापरवाही के नतीजे आज हमारे एक दिन में क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? बंदे की जवाब तो जान चली गई। जान की खतरा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। क्या लग रहा है ये घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है, इतनी लापरवाही, 10 दिनों से एक शख्स को निकाला नहीं जा रहा है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी इस देश में और क्या इसका जो काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, ये जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका कौन गारंटी, कैसी भविष्य की उनकी चिंताएं नहीं हो रही? आपको क्या लग रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे शासन और प्रशासन की दोनों की लापरवाही इतनी दिखाई दे रही है कि इसमें कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और इसको एक दूसरा कलर देने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना हो गई, जबकि ये लापरवाही है इनकी। कॉन्ट्रैक्टर की इतना बड़ा एलटी का नाम है वर्ल्ड में, और वो उसने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। न तो शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, और आज 12वां दिन है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी निवारण नहीं हुआ। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी एलटी के पास है कि जो काम 2 दिन में एनडीआरएफ की टीम भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। उसके परिवार को भी कोई नहीं देख रहा है, देख रहे हैं मतलब पत्थर पे सो रहे हैं। हम देखे अभी पत्थर पे सो रहे हैं, उसका खाने पीने किसी चीज का कोई, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो जैसे आम आदमी है, सीपीएम के हैं, और हम लोग आज को मालूम पड़ा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ भी इस परिवार के प्रति कुछ भी संवेदना इस शासन की, प्रशासन की बिल्कुल नहीं है। प्रशासन हम यहाँ विधानसभा में भी उठाएंगे और लोकसभा में भी इस दुर्घटना को दुर्घटना बता रहे हैं, जो कि उनकी लापरवाही है, उसको छुपाया जा रहा है और उस पे केस दर्ज होना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही नजर है, फेलियर है। टोटल फेलियर ऑफ द प्रशासन। आज 12 दिन हो गया साहब, चंद्रमा पर हम पहुंच जाते हैं, दुनिया भी के इसरो की बात करते हैं, हम मंगलयान की बात करते हैं, और यहाँ पे न तो प्रधानमंत्री का अटेंशन हो जा रहा है, न तो महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी का जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि टोटल इस परिवार को तुरंत युद्ध स्तर पे इसका निवारण किया जाए और उसको बच्चे जो भी है उसके अंदर मलबा दबा हुआ है तुरंत निकालने की तैयारी की जाए। इंस्पेक्टर क्या बोल रहा था जब वो आया था जांच के लिए? तो बोला कि आप लोग ज्यादा प्रेशर और सबके ऊपर केस करते हैं। जो हमारा भाई राजेश था उसके ऊपर भी केस बनाए। बोला तुम केस बना तो कुछ नायगांव ही डालोगे ना, जहाँ डालने को वहाँ नहीं तैयार है। तो अभी वो राजेश को नायगांव पुलिस चौकी लेके गए? नहीं लेके नहीं गए, हाँ खाली धमकी दे रहे थे। अच्छा, नहीं तो अभी उनको भाग जाएंगे, उत्तर भारतीय अभी फोन पे उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पे केस कर दिया, केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज की। क्या बोल के कि आप लोग पता नहीं करोगे, आप लोग केस करते। अच्छा, काम में दखल डाल रहे हो उसको, उसका एफआईआर। तो आप लोग पूछेंगे ना सर कभी क्या काम नहीं हो रहा है, ऐसा आप लोग बताए नहीं, बताते थे बाद में आए धमकी देने लगे। उल्टा पुलिस धमका रही है। आप अभी नायगांव से आ रहे हैं ना? कहाँ, क्या बोला नायगांव में आप? तुम्हारा वो कौन है? वो यादव समाज में कौन है? तुम्हारा अध्यक्ष कौन है? नायगांव में क्या पुलिस ने कुछ बोला आपको? कुछ नहीं बोला? याद नहीं बोला, वो पहले बोला था, वो सर से बयान दे चुके हैं। हाँ। अभी इनके परिवार से हमने बात करने की कोशिश की तो पता ये चला है कि पुलिस का बड़ा दबाव है और उल्टा उनको कॉन्ट्रैक्टर और उनके परिवार से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने काम में खलल डाला तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। और अभी पता चला राजेश टाम के इनके रिश्तेदार को वहां पर नायगांव पुलिस ने बुलाया हुआ है और वहां पे एफआईआर जैसा कोई धमकी दे करके ले गए हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन गरीबों पे प्रेशर डालती है, गरीबों को डराती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ये तो हम कई सालों से काम कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि पुलिस हमेशा कीड़े मकोड़े समझते हैं गरीब लोग को, इसलिए उनके परिवार को डराया जा रहा है। जो बेचारे जिनका खुद का मतलब एक पति खो गया है उनको डराया जा रहा है, जिनका बच्चा यहाँ पे बैठे परिवार को डराया जा रहा है। तो वो तो जाहिर सी बात है पुलिस डरा रही है। कल हम यहाँ पर आए थे रात को, हमने जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है बामा, शायद नाम उनका बामा है, उनको फोन किया था, उन्होंने फोन उठाया नहीं। और फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, वो यहाँ पर आए हुए हैं।
तो अभी देखिए हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो ये एक हादसा हमें ये सिखा रहा है कि इतना स्लो काम चल रहा है, लेकिन कितने अभी मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के क्या मापदंड है, प्रशासन उस पर ध्यान दे रहा है? देखिए एक बात तो साफ है कि यहाँ पर जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ है, वरना L&T द्वारा MMRDA द्वारा कोई प्रोजेक्ट हो और वहाँ पे इस तरीके का घटना हो, ये बिल्कुल भी मतलब किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुआ हो। तो बहुत बड़ा नेग्लिजेंस हुआ है नंबर 1, और नंबर 2 नेग्लिजेंस जिनकी तरफ से हुआ है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इसको मामले को दबा के रखा जा रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर आए हैं 2 मकसद के लिए। एक, गरीब परिवार को न्याय मिले, जो मृतक है उसको न्याय मिले। उसकी मौत तो हो चुकी है लेकिन उसको डिग्निटी, एक मौत के अंदर भी डिग्निटी होनी चाहिए, जल्द से जल्द बॉडी को लाना चाहिए और कंपेंसेशन की एक्टिविटी करनी चाहिए। ये सब चीजों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ से हम जाने वाले नहीं जब तक L&T की ओर से हमको कुछ प्रॉपर मतलब वो नहीं मिला। भाई आप आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, तो क्या कितने दिनों से ये चल रहा है और अभी क्या सिचुएशन है? मुझे आज से 10 दिन पहले मालूम पड़ा था और हम और इब्राहिम यहाँ आए थे। हमारे साथ यहाँ के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने बोला देखो आप ये सरकारी काम है, इस सरकारी काम में दखल मत दीजिए और हम जल्द से जल्द ये काम करके बॉडी को निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। इसको आप पॉलिटिक मुद्दा नहीं बनाइए और ना ही इनको आप मीडिया के सामने लेके जाइए, नहीं तो यहाँ घमाघान हो जाएगा, हमारा काम बंद हो जाएगा। इसके लिए हम जल्द से जल्द ये बॉडी को निकाल दिया जाएगा। पर हमने सोचा अभी तक तो ये बॉडी निकल गया होगा, जब 10 दिन के बाद हमें मालूम पड़ा कि वो बॉडी को नहीं निकाले, उनके परिवार आके 10 दिन से यहाँ बैठे हैं, तब जाके हमको एक दिन सुन के मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 से 11 दिनों से एक बॉडी को नहीं निकाल पाया। यहाँ लोग चांद पे चले गए और आज ऐसा ये हो गया कि एक घंटे से एक बॉडी को नहीं निकाल, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, L&T जैसी कंपनी है, उसके बाद जैसे कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। MMRD का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा उनके पास मशीन है, इतने बड़े से बड़ा आप देख सकते हैं कितने बड़े से बड़े मशीन है। पर बहुत ही शर्म की बात है कि आज 10 से 11 दिन हो गया ये बॉडी को नहीं निकाला गया, ना ही उनके परिवार वालों को। यहाँ 10 दिन से आप देख सकते हैं उनके परिवार वालों को ना खाना टाइम से मिल गया, ना पानी, यहाँ ना बाथरूम का सुविधा। इसी के साथ साथ लोग यहाँ जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है कि लोगों मीरा भाईंदर में ऐसी हादसा हुई है फाउंटेन के पास, तो सभी लोग यहाँ आए और इनके इंसाफ के लिए सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। आप भी आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये बहुत आगे तक जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास जाए और जल्द से जल्द उनकी बॉडी, कम से कम वो बॉडी क्या मालूम सड़ गई होगी, गल गई होगी, कहाँ होगा, जम से कुछ भी है इनका बॉडी कम से कम परिवार को देखने को मिले, उनको न्याय मिले। परिवार को देखने के लिए बस यही मांग है आपके मीडिया से, सारे लोगों से, महानगर पालिका से, प्रशासन। इन लोगों के पहुंचने के बाद में सारे संगठनों से, प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मिलकर के ये गुहार लगाई कि आप में से 5 प्रतिनिधि हमारे साथ आइए, हम बात करते हैं। L&T के ऑफिसर, NDRF की टीम के ऑफिसर, सब ने मिलकर के उनसे बात की, जो संगठन आए हुए थे। मुआवजे से लेकर के रेस्क्यू टीम का काम कितना तेज होगा, इसके बारे में बात की। आइए जानते हैं क्या हुआ। ट्रेनसाठी आपल्याला वेळ बनवावं लागतो. वेळमध्ये मशिनरी उतरावं लागते आणि मशिनरी आपण उतरून समुद्राच्या खाली त्याकडून त्याला बोरिंग करून टनेल करावं लागतं. ते काम चालू होतं. वेल बनवून दिली आपण वेल पाईपची खूप मोठी, म्हणजे ते 15 मीटरमध्ये 50 फूट, 60 फूट, 60 फूट आणि 2 फूट तुझी असते, 90 फूट, 60 फुटापर्यंत पाईल आपण 90 फूट आपल्याला ते 29 तारखेला रात्री 9:30 वाजता लँडस्लाईड जाईल. लँडस्लाईडचं तुम्हाला माहिती आहे, लँडस्लाईड झाल्यामुळं त्याचा लँडस्लाईडचा फोर्स, तो लँडस्लाईड झाला इथं निघाली बाजूला आई है और ये लगातार 24 आवर इस बचाव कार्य चालू है और जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा. बात रहेगी इसकी कॉम्पेशन की, जो भी कॉम्पेशन नियम से लागू है L&T की तरफ से वो वर्कर यादव फैमिली थी, यादव फैमिली के L&T की तरफ से जो भी नियम के अनुसार जो कॉम्पेशन है वो देने के लिए मैं आश्वासन करता हूँ आपको, और L&T की तरफ से हम दे देंगे. सर रीजन क्या है इस तरीके की घटना होने का? वो भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया और मिट्टी आ गई वाल के ऊपर और वाल में.
12 दिनों से मृतक की पत्नी, उसके बच्चे, उसका पिता यहाँ पर बैठा है। आप देखिए इस ब्रिज के नीचे, खुले आसमान के नीचे ये व्यवस्था उनके लिए की गई थी। हालांकि बात करते हुए पुलिस प्रशासन ने ये बताने की ज़रूर कोशिश की कि हमने इनके लिए होटल का रूम बुक किया है, ये किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी हकीकत में नज़र नहीं आया। हालांकि एक रिश्तेदार ने उन्हें अपने नायगांव में जगह दी थी जहां वो रात में जाके ठहरते थे, ऐसा बताया गया। लेकिन देखिए प्रशासन की विफलता, देखिए एक लाश को निकालने में विफल हो रहा प्रशासन, और ये स्थिति उसके परिवार की है कि आखिर उनके साथ में ये हो क्या रहा है, क्या उनके साथ नज़र आ रहा है, सामने आपके है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से काम के लिए लोग यहाँ आते हैं, उनकी जीवन की सुरक्षा का मापदंड क्या है। ऐसे कई अपघात यहाँ इस शहर में होते हैं, इन बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों से आने वाले मजदूरों के साथ में। अब आप देखिए एक अपघात होने के बाद ये सारे मजदूर डरे हुए हैं, कल को इनके साथ भी कोई बड़ा हादसा होगा और प्रशासन के ये सारे लोग और जो कंपनियों और ठेकेदार के लोग हैं, ये किसी तरीके से मिली भगत करके उन्हें चुप करा के भेज देते हैं अपने गांव की तरफ। उनकी लाश तक कभी जाती है या नहीं ये भी नहीं पता। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सरकारी ठेके देते वक्त में इनके जो ठेकेदार हैं, जो कंपनियां हैं, इनकी सुरक्षा के मानक जो है मापदंड तय नहीं किए जाते हैं? क्यों इनका जीवन इतना सस्ता है? यही अगर पूना की पोस्ट गाड़ी के जैसा एक्सीडेंट होता तो सारा महकमा, सारा विभाग, सारे नेता उसको बचाने पर लग जाते हैं, लेकिन एक मजदूर की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है, उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन तक को इतना ढीला कर दिया जाता है। ये सवाल बड़ा है और आने वाले समय में ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्या इन लोगों का मजदूर होने की वजह से, गरीब होने की वजह से इनका जीवन सस्ता है? इनकी मौत की कहीं आवाज़ भी नहीं आए। आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 12 दिनों से रेस्क्यू की वहाँ पर टीम काम कर रही है और शहर में लोगों को पता तक नहीं है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ये क्या, किस तरीके का तरीका है प्रशासन का? ये एक बड़ा सवाल है और पूछना भी ज़रूरी है कि आखिर क्या मापदंड है। इन ठेकेदारों को जब ठेके दिए जाते हैं तो ये जो मजदूर हैं इनको क्या सैलरी, इनको क्या पगार दिया जाता है, उसका कौन ध्यान रख रहा है? ये सारी चीज़ें आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये लोग यहाँ डरे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम भी अपनी जान हथेली पर रख करके यहाँ काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो मजदूर राकेश यादव जब अंदर उतरा था तो उसने ये शिकायत की थी कि ये दीवार हिल रही है और आप इसको ठीक करें तभी हम काम करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती उसे भेजा गया और नतीजा वो एक्सीडेंट हुआ। और बताया जा रहा है, ये जा रहा है कि कहा जा रहा है कि 10 से 15 मीटर दूरी के नीचे अंदर पानी में गया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो 50 मीटर से ज़्यादा अंदर है और अब बारिश का समय है। अगर बारिश आ जाती है तो रेस्क्यू करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पानी लगातार आता जाएगा, नीचे खाड़ी से जो मिट्टी है वो सरकती जाएगी और ढूंढना और मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है LNT और NDRF की टीम ने और रेस्क्यू टीम ने, लेकिन कोशिश जारी है और बारिश भी, मानसून अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस गरीब मजदूर के लिए कुछ तेज़ी से रेस्क्यू का काम करेगी और जल्द ही उनके परिवार को उनका जो मृतक बेटा है, पति है या बाप है, वो उनके सामने ला करके देंगे। और चाहे अब तो बचने की उम्मीद तो कम है, पार्थिव शरीर ही सही उनको एक बार देखने को मिलेगा, लेकिन ये आने वाले समय में पता चलेगा कि रेस्क्यू टीम अपना काम किस तरीके से तेज़ी से चलाती है। और फिलहाल मुआवजे को लेकर के जो भ्रामक स्थिति थी वो अब साफ़ हो चुकी है। LNT ने, उनके अफसर ने कहा है कि जो भी मानक हमने तय कर रखे हैं उसके अनुसार उनको दिया जाएगा, कानूनी तौर पर हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और जो अफवाहें चल रही थी या जो बातें चल रही थी कि ये लोग सारे प्रशासन के साथ मिलकर उसके पिता को कुछ पैसे दे करके गांव रवाना करने की कोशिश में थे, वो बात अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि बाकायदा सामने आकर के LNT के ऑफिसर ने एक अमाउंट तय किया है और वो तुरंत उनके रिलीफ के तौर पर उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। ये यादव संगठन, हाके संगठन और आम आदमी पार्टी और उसके अलावा पत्रकारों ने मिलकर इस बात का खुलासा करते हुए उनसे एक पक्का लिखित तो नहीं लेकिन ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे उनसे वादे लिए हैं और पूरी नज़र ये सब उस पर बनाए हुए हैं। ने जिस तरीके से इसको फॉलो अप किया
उसकी वजह से ही हमको पता चला कि अभी तक 10-11 दिन हो गए और शरीर को निकाला नहीं गया और परिवार वालों के साथ भी ठीक बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो आज सुबह जैसा कॉमेंट नारायण ने बताया है कि मुआवजे को लेकर बात हो गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात हो गई। उन्होंने आपको आश्वासन दिया इंडिया रेस्क्यू टीम ने कि 2 दिन के अंदर उनको उम्मीद है कि जो तक शरीर है उनको निकाल दिया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही उनको कंपेंसेशन भी 50 लाख का पूरा प्रोसेस करेंगे। हालांकि ये कंपेंसेशन वाला एक्टिविटी पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। ये साफ जाहिर है कि किस तरीके का प्रशासन अब आएगा। इसी टाइम यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है हम अभी भी कॉन्टेक्ट में रहेंगे और 2 दिन कल हम रहेंगे, यहीं पर आना जाना रहेगा, बाजू में रहते हैं। तो 2 दिन के अंदर अगर नहीं होता तो दोबारा इससे बड़ी तादाद में लोगों को लाकर धरना आंदोलन करने का काम हम यहाँ पर करेंगे। तो देखा आपने, ये एमबी न्यूज़ की तरफ से विस्तार से खबर थी। उम्मीद करेंगे इसके बाद प्रशासन रेस्क्यू को और तेज करेगा और पीड़ित को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।